बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज है तीसरा वनडे और तीसरे वनडे में पाकिस्तान को मेक और ब्रेक सिचुएशन का सामना है। पाकिस्तान पहला वनडे जीता, दूसरे वनडे में शिकस्त हुई। तो अब पाकिस्तान को जीत ज़रूरत है, जीत की ज़रूरत है अगेंस्ट बॉश, अगेंस्ट बर्गर, अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन अननोन, रिलेटिवली अननोन प्लेयर्स। ये कहाँ जा रहा है, लेकिन अननोन हो या नोन हो, क्वालिटी क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने, क्वालिटी बॉलिंग की है। द लेंथ दे हिट वॉज इमैक्यूलेट। आई मीन नया बॉलर था उनका बर्गर, जो लेंथ पर उसने बॉल किया, मज़ा आ गया। पाकिस्तान की तरफ से जो थोड़ी बहुत बॉलिंग देखी, फास्ट बॉलिंग थोड़ी बहुत, एक दो तीन चार बॉल्स या एक ओवर देखा, वो मोहम्मद वसीम जूनियर का था जो लेंथ पर गिरा। शाहीन अफरीदी हैज़ बिन ऑफ कलर फॉर फॉर सम टाइम नाउ। वो बात नहीं है ऑफ कलर इन द सेंस कि जितना बड़ा वो बॉलर है पाकिस्तान का नंबर वन बॉलर है विदाउट अ डाउट। पाकिस्तान टीम में इससे अच्छा बॉलर नहीं है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नसीम शाह बिल्कुल बिल्कुल मीडियोकर बॉलर लग रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, जो जिनको मार पड़ी नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, दे लुक मीडियोकर इन बिफोर क्विंटन डीकॉक who scored a century in the last game, who came out of hibernation। अभी 2 साल का उन्होंने ब्रेक ही कहूँगा, रिटायरमेंट था वैसे तो वो ये सूरत हाल है। तो पाकिस्तान वुड बी अंडर प्रेशर विदाउट अ डाउट। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर पा रही। अगर साहिम अयूब चलते हैं तो बाबर आजम तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे हैं, या और कोई बैट्समैन, रिजवान एक में चलते हैं दूसरे में नहीं, आगा सलमान अली आगा एक में करते हैं दूसरे में नहीं, हुसैन तलत एक में करते हैं दूसरे में नहीं। तो ये इनकन्सिस्टेंसी हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर वेरी लॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप चेंजेस बहुत करते हैं। माइक हसन साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चेंजेस बहुत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं इतना चेंज? आपको पता नहीं है नीचे के सेटअप का। आपको चंद प्लेयर्स का पता है जो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल चुके हैं, वही प्लेयर आपको प्लेयर लगता है। बाकी भी है दुनिया में लड़के टैलेंटेड, आप कभी आजमा के तो देखें। तो ये बाबर आजम पर हर चीज़ आके बाबर पे रुक जाती है। बाबर को स्कोर करना चाहिए। बाबर रिजवान हैव टू मेक अ स्टेटमेंट इन दिस सीरीज़। कोई शक की बात नहीं, उन्हें स्कोर करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो कोई और तो उठे, जो अतराफ से उठे, बोले भाई मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। इंडिया में देख लें, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, आपका रोहित और कोहली, तो भाई उनको तो दो हाथों से सलाम है। वो जैसा क्रिकेट खेलते हैं, वनडे की बात कर रहा हूँ मैं, वनडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वनडे में वो दोनों हैं। तो वो दोनों तो एक स्टेप अहेड हैं, बिल्कुल दुनिया क्रिकेट के वो बादशाह हैं दोनों, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आपको भी कुछ सीखना चाहिए। तो आप बाबर आजम, इन सब लोगों का नाम लेने का मतलब ये है कि अगर आप इस लीग में आना चाहते हैं तो आपको रोने धोने से परहेज़ करना होगा बॉस। आपको फ़ोन करना होगा, यार किसी को फ़ोन करो, किसी को फ़ोन करो कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है। लेकिन आप अपने उस होल से भी निकल नहीं पाते ना। आप एक लिमिटेड बैट्समैन बन गए हैं। आपके शॉट्स हमने देखा अभी कि आपने स्वीप भी खेला, लेकिन यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ बैटिंग। अगर आपने बनना है तो आपको तमाम शॉट्स खेलने होंगे। अगेन आई वुड पुट एन एग्जांपल ऑफ जावेद मियांदाद, कि किस तरह के शॉट्स वो इनोवेट किए थे उन्होंने। रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको भी सिर्फ इश्तहारों में ज़िंदा नहीं रहना। देखें, इश्तहारों में ज़िंदा रहना है या आपको हकीकत में ज़िंदा रहना है, ये आपका ख्याल है। आपका इश्तहार में देख रहा था, केविन पीटरसन, आप केएल राहुल, उसके अलावा डेल स्टेन, पता नहीं कौन कौन था, बड़ा अच्छा स्टार था। इश्तहार अपनी जगह, लेकिन आपको जो असल काम है वो उसकी तरफ भी आइए। और आपके पास टाइम कम है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन योर हैंड कि आप दोबारा आ सकें। पब्लिक की सपोर्ट आपके पास है, सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम बॉस, आपको खड़ा होना पड़ेगा।